मैं कृषि विज्ञान केंद्र वाराणसी से डॉक्टर एल.के. सिंह प्रभारी अधिकारी कृषि विज्ञान केंद्र वाराणसी, और आज ये जो कृषि विज्ञान केंद्र वाराणसी में स्थित है, ये जो संचालित होता है आचार्य नरेंद्र कृषि और प्रौद्योगिकी विद्यालय कुमारगंज नवोदय से, जिसको पूरे भारत में जिस विश्वविद्यालय को नैक की A++ रैंकिंग मिली हुई है और पूरे भारत का ये पहला कृषि विश्वविद्यालय है जिसको यह रैंकिंग मिली है, उसके अंतर्गत यह कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत है। और नैक की रैंकिंग उसके सभी मापदंडों को, सारे कार्यों को देखते हुए दी जाती है और उसमें जो है कि सबसे बेहतर है। और जैसा आप देख रहे होंगे इस कृषि विज्ञान केंद्र में आए होंगे तो आपको अन्य कृषि विज्ञान केंद्रों से कृषि विज्ञान केंद्र अलग दिखा होगा। और यहाँ पर जो है कि चूंकि ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में है, इसलिए कृषि विज्ञान केंद्र बहुत तेजी से किसानों के साथ काम कर रहा है और बहुत सारे किसानों के जीवन में परिवर्तन भी लाने में सफल हुआ है। और इसमें अगर हम देखें तो जैसे किसान लगभग जो है कि आप अगर पूरे जनपद को देखें तो कम से कम 15 से 20 हजार किसानों को यह कृषि विज्ञान केंद्र रोजगार देने का काम किया है, जिससे हमारे कृषि में युवा उनको रोजगार मिला और उसे वो जो है मधुमक्खी पालन की क्षेत्र में रोजगार मिला है, मशरूम उत्पादन की क्षेत्र में रोजगार मिला है, वर्मी कंपोस्ट केचुए की खाद में रोजगार मिला है। इस तरीके से जो है कि हमारे यहाँ एक अगर लैब देखेंगे, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लैब है, तो उसमें जो है कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं को स्पेशली जो है उसमें जो वैल्यू एडिशन का काम है वो कर रहा है, जिसमें जो है कि आप देखें तो मिलेट्स की कौन से प्रोडक्ट बन सकते हैं। इसके साथ साथ मिलेट्स के अलावा जो है कि जैसे फ्रूट है, वेजिटेबल है, जो बहुत सारे प्रोडक्ट जो है एक तरीके से महिलाओं को, जो समूह की महिलाएं उनको रोजगार देने का काम किया है। आज कृषि विज्ञान केंद्र जनपद वाराणसी में कृषि विज्ञान केंद्र एज CBVO काम करता है, तो CBVO के रूप में भी इस कृषि विज्ञान केंद्र ने FPO का भी निर्माण किया है। जो FPO जो है जिन FPO के जो है टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है। और ऐसी स्थिति में अगर आप देखें तो जो है कि अगर पूरे बनारस जनपद किसानों का अगर बहुमुखी विकास हुआ है, उसमें कृषि विज्ञान केंद्र की बहुत बड़ी भूमिका है। और कृषि विज्ञान केंद्र का अगर आप देखें तो मैंडेटरी जो काम है वह स्पेशली हम प्रशिक्षण देने का काम करते हैं। विभिन्न विषयों के कृषि के प्रशिक्षण किसानों को जो है 2 तरीके से देते हैं। एक तो जैसे इस केंद्र के बाहर जाकर किसान भी खेत में जाकर प्रशिक्षण देने का काम करते हैं। साथ ही साथ हम केंद्र पर जो रोजगार से संबंधित है या उनकी स्किल से संबंधित, उनकी दक्षता से संबंधित है या उनकी क्षमता विकास से संबंधित प्रशिक्षण का कार्यक्रम 5 से 21 दिवसीय जो है हम केंद्र पर भी करते रहते हैं। विभिन्न कृषि के विभिन्न विषयों से जुड़े होते हैं, मुर्गी पालन है, बकरी पालन है, इसके साथ साथ जो है मशरूम, मधुमक्खी, इस तरीके के, जिससे उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट। और इसके साथ साथ हमारे जनपद में आप देखें तो जनपद वाराणसी से इधर अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, जनपद वाराणसी ये केवल न केवल अपने वाराणसी जनपद के लिए किसानों के लिए सहायक है, यहाँ तक कि जो आसपास के जनपद के किसान इससे लाभान्वित हो रहे हैं, क्योंकि एबिटा के माध्यम से जुड़ करके जो विदेशों में हमारे फल और सब्जियां जा रही हैं, जो भेजे जा रहे हैं कारगो से, तो इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है जनपद स्तर और मंडल स्तर की दोनों। तो और हमारे यहाँ जो ऐसी कुछ परियोजनाएं चल रही हैं, जैसे हम काम कर रहे हैं फसल अवशेष प्रबंधन पर काम कर रहे हैं। आज जो है कि पूरे भारत में एक बनारस डिस्ट्रिक्ट ऐसा है कि अगर उपलब्धियों की बात करें, अगर फसल अवशेष प्रबंधन में, तो ये पूरे जनपद में जो है कि आज जो है कि 0% जो है फसल जलाने के मामले दिखाई देते हैं। ये इसमें जो है कृषि विज्ञान केंद्र की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में। इसके साथ साथ देखें तो हमारे जो है कि जैसे आपका आर्या स्कूल यहाँ चलती है ट्रेनिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर, तो उसमें हम जो है कि स्पेशली जो है नर्सरी के माध्यम से बहुत सारे हमारे युवा किसान जो नर्सरी का काम कर रहे हैं, जिससे अच्छी खासी इनकम हो रही है, जिनको प्रशिक्षित करके कुछ न कुछ इनपुट दे करके उनका काम शुरू कराते आ रहे हैं। इसके साथ बकरी पालन का है, तो अपने यहाँ से बकरी की यूनिट दे करके हमारे यहाँ स्पेशली आप देखें हमारी जो यूनिट है, जो हमारे पास प्योर शुद्ध जो है बरबरी नस्ल की बकरियाँ हैं,
तो पूरे जनपद में बर्बरी नस्ल को बढ़ावा देने के लिए जो है कि यह कृषि विज्ञान केंद्र जाना जाता है। और इसमें जो है कि हम पोल्ट्री में भी जो है कि अच्छा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। इसके साथ साथ हम जो है वर्मी कंपोस्ट जो केचुए की खाद है, आज हमारा किसान जो कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ा है, केचुए की खाद जो एक्सपोर्ट कर रहा है सऊदी अरेबियन कंट्रीज। तो इस तरीके से देखें तो हमारे हर विभिन्न आयाम, चाहे मछली पालन में भी हमारे किसान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र के साथ जुड़ करके प्राकृतिक खेती हमारा एक महत्वपूर्ण वो है। तो प्राकृतिक खेती में किसानों का हमने क्लस्टर बना रखा है, जिसके माध्यम से किसान काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो है कि अपने यहाँ हमारी जो प्रक्षेत्र है, इसमें हम जो प्राकृतिक खेती के ट्रायल लगा करके एक अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं किसानों को। तो ये प्रशिक्षण के साथ साथ जो है कि हम वो भी काम करते हैं, जैसे कभी कोई समस्या किसानों की खेती आ रही है तो उसमें जो है कि विभिन्न, चाहे ICR हो या जो है कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हो, तो इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटियों की जो टेक्नोलॉजी डेवलप उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम पर उसको जो है कि यहाँ ट्रायल कंडक्ट करते हैं। उसको जो है कि जो कृषि पारिस्थितिकी देखें अगर उस अनुसार जो बड़े माइक्रो जोन में बांट करके काम करते हैं, तो उससे जो किसानों को ज़्यादा लाभ मिल रहा है। इसी के साथ साथ जो अच्छी वैरायटी है या जो अच्छी टेक्नोलॉजी है, अगर हमको लार्ज स्केल लेके जानी है, अगर पता चलता है कि FTC टेक्नोलॉजी अच्छी है, किसानों के लिए लाभदायक है, तो उसको हम फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन में लेकर के जाते हैं। फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन में स्पेशली हम जो है कुछ वैरायटी का पोटेंशियल भी स्थापित करते हैं। किसानों को FLD नहीं करते या डिमॉन्स्ट्रेशन डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ हम टेक्नोलॉजी भी देने का काम करते हैं। और वहाँ पर और इसके साथ साथ बड़े किसान मेले का ऑर्गेनाइज करना, गोष्ठियों का ऑर्गेनाइज करना, ये कुछ महत्वपूर्ण काम है जो कृषि विज्ञान केंद्र कर रहा है। साथ ही साथ जो है कि अच्छी वैरायटी का सीड प्रोडक्शन हम अपनी फील्ड पे करते हैं, चाहे वो वेजिटेबल की हो, चाहे क्रॉप हो या पल्स क्रॉप की हो, इनका जो है सीड प्रोडक्शन करें। जैसे पल्स ऑयल सीड का एरिया बहुत तेजी से घट रहा है, तो हम सीड प्रोडक्शन भी कर रहे हैं। और इसमें जो है कि भारत सरकार की स्कीमों के साथ काम कर रहे हैं, जैसे क्लस्टर फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन फॉर ऑयल सीड एंड पल्सेज, उस पर भी अच्छा काम कर रहे हैं। और जिले में तिलहन का एरिया 3000 हेक्टेयर से बढ़ करके आज 5,500-6,000 हेक्टेयर एक्चुअल रूप में वास्तविक रूप में एरिया है। तो इसमें जो है महत्वपूर्ण भूमिका जो कृषि विज्ञान केंद्र की। ये आपको बता दूं कि इस समय हमारे कुलपति महोदय डॉक्टर विजेंद्र सिंह साहब और डॉक्टर विजेंद्र सिंह साहब अनवरत कृषि विज्ञान केंद्रों का दौरा करते हैं और अनवरत जो है कि कामों को समीक्षा करते हैं। तो उनके कार्यकाल में यह कृषि विज्ञान केंद्र अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगर आचार्य नरेंद्र यूनिवर्सिटी के अगर कृषि विज्ञान केंद्रों की बात करें तो 25 के कृषि विज्ञान केंद्र हैं। और ये सभी कृषि विज्ञान केंद्र देश के अन्य जो विश्वविद्यालयों कृषि विज्ञान केंद्र उनसे बहुत आगे हैं। इसमें डॉक्टर विजेंद्र सिंह साहब की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और इतना डायनेमिक वाइस चांसलर कुलपति जो है पहली बार जो हम लोगों को मिला जिसमें जो हम काम किया। देखिए, हमारे जब भी प्रशिक्षण प्रस्तावित होते हैं, हमारा एक पोर्टल है जी, उसमें प्रस्तावित प्रशिक्षणों की सूची है, किस किस तारीख की, वहाँ से किसान देख सकता है। इसके साथ जो किसान कृषि विज्ञान केंद्र आते हैं उनको नोटिस चस्पा रहती है, तो वहाँ से जो है कि वो देख सकते हैं कि उनके संबंधित प्रशिक्षण की डेट कौन सी है। उसके बाद जब वो हमसे मिलते हैं तो हम एक किसान रजिस्टर अपना रखते हैं, जिसपे जो है किसान रजिस्टर उसकी जो है कि आने का कारण क्या है वो लिखते हैं, नंबर लिखते हैं, आधार नंबर लिखते हैं। और जब भी हमारे प्रशिक्षण का आयोजन होता है तो जो रजिस्टर एंट्री है या जो पोर्टल पे हमारे किसान जो आवेदन करते हैं तो हम उनको जो है प्राथमिकता के आधार पर अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसके साथ साथ चूंकि हम क्षेत्रों का भ्रमण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, जाते रहते हैं, जो है कि जैसे डायग्नोस्टिक विजिट कर रहे हो या डिमॉन्स्ट्रेशन मॉनिटरिंग करने जा रहे हैं, तो इच्छुक किसानों का भी जो है कि वहाँ से भी नाम उनका नोट करते रहते हैं, जिनको जो है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम बुलाते रहते हैं। और किसान, कोई भी किसान हमारे कृषि विज्ञान केंद्र आकर के प्रशिक्षण हेतु अपना आवेदन दे सकता है। जब भी प्रशिक्षण होगा हम उसको जो है कि जरूर आमंत्रित करते हैं उस प्रशिक्षण में। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो मेरा अनुभव है, जो मैंने अभी इधर देखा, मुझे काम करते लगभग 20-21 साल हुआ।
लेकिन कोविड का पीरियड देखा हमने। जी। कोविड के पीरियड में लोग भाग करके आए। उस समय जो है कि उस कोविड पीरियड में जो हमारे बाहर जाकर के युवा काम कर रहे थे, वो लौट के आए तो उनके लिए जो गरीब कल्याण रोजगार योजना के अंतर्गत हम लोग प्रशिक्षित करने काम किया। तो आज बहुत सारे वो युवा जो बाहर काम कर रहे थे, तो वो जो है कि गांव की तरफ लौटे, जी। काम करना शुरू किया। और इसके साथ साथ अगर उनको किसानों को रेगुलर इनकम की अगर स्रोत है, तो मुझे लगता है वो युवा जो है कि बाहर नहीं जाना चाहेगा और यहाँ काम करता। बहुत सारे एफपीओ हमारे जो बने हैं और बहुत सारे लोग जो काम कर रहे हैं, आपको बताऊँ वो सारे युवा और कृषि के क्षेत्र में अच्छा अपना रोजगार जनरेट कर रहे हैं। जरूरत है जागरूकता की, जानकारी की। अगर वो कृषि विज्ञान केंद्र पर आते हैं, हम उनको न केवल दक्षता में विकास करते हैं, उनको जानकारी देते हैं, जागरूक करते हैं। इसके साथ साथ जहां से भी उनको उस स्कीम से जुड़ करके या मेरे साथ फायदा हो सकता है या किसी अन्य विभाग के साथ भी, अगर उनकी जो है इसको सब्सिडाइज अगर कोई सब्सिडाइज चीजें मिल रही है जिससे उनका एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाए सरकार की एमएसएमई योजना के तहत, या तो हम वहाँ से उनके प्रोजेक्ट बनवा करके सबमिट कराते हैं, उनको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करते हैं। और उसके बाद जो है कि मुझे लगता है कि मेरा युवा जो किसान है, क्योंकि हम एक कार्यक्रम भी कर रहे हैं ट्रेनिंग आ जाकर, तो उसमें जो है कि बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ बाहर जो नौकरियां छोड़ करके यहाँ काम कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग कृषि की तरफ लौट रहे हैं बहुत तेजी से। और आज की जो खेती है वो युवाओं की खेती, क्योंकि कृषि उद्योग की तरफ अग्रसर है और कृषि में बहुत सारे वैल्यू एडिशन के काम हो रहे हैं, बहुत सारे इसमें जो है कि इंडस्ट्री एस्टेब्लिश हो रही है। हम अपने कृषि उत्पाद को बाहर भेज रहे हैं, जो कि हमारे युवाओं के कारण संभव हो पा रहा है। यह मुझे लगता है एक मिथ है कि जो आज से 5 साल पहले ऐसा था, लेकिन अब जो है कि परिदृश्य बदल चुका है, काफी हद तक बदला है। और आगे आने वाले समय में माननीय प्रधानमंत्री जी के अगर इसी तरीके से स्कीम्स रही तो निश्चित रूप से ये पूरा परिदृश्य बदल जाएगा। मैं पाठकों से यही कहूँगा कि जो फसल क्रांति मैगजीन है, ये अच्छे लेख आते हैं, क्योंकि मैंने इनको देखा है, इनके लेख अच्छे हैं। और जो लेख हैं वो जो है कि स्पेशल वैज्ञानिकों द्वारा लिखे गए हैं। तो इसमें बहुत सारी ऐसी जानकारी है कि जिसको किसान इसको पढ़ करके लाभ ले सकता है। इसके साथ साथ जो है कि मैं नहीं समझता कि कोई इस लेवल तक आकर कि गाँव में किसानों के खेत पर जाकर किसानों की समस्या को उठा रहा है और उसके समाधान के लिए जो उचित जगह हो वहां से समाधान ला रहा हो। यह केवल फसल क्रांति ही कर सकती है और निश्चित रूप से फसल क्रांति न होकर के अगर कृषि क्रांति इसको कहना ज्यादा